हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लिपिड के बारे में। अब इस क्लास में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स के बारे में। तो अमीनो एसिड, जैसा कि आपको पता है, अमीनो एसिड आर द बेसिक यूनिट या सिंपलर यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अमीनो एसिड्स are the basic unit of protein and made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sometime sulfur। कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो सल्फर कंटेनिंग होते हैं। अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक एसिड विथ अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इनमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH एंड वन अमीनो ग्रुप दैट इज NH2 ऑन द अल्फा कार्बन एटम। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट्रीब्यूट्स द एसिडिक प्रॉपर्टीज एंड द अमीनो ग्रुप गिव्स द बेसिक वन। तो जो आपका अमीनो एसिड होता है उसमें एक एसिडिक ग्रुप होता है COOH और एक एल्कलाइन ग्रुप होता है। बेसिक ग्रुप जो होता है वो NH2 होता है। तो COOH एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है और NH2 जो होता है वो बेसिक प्रॉपर्टी को शो करता है। इन सॉल्यूशन दे सर्व्स एज बफर। जो एसिड और बेस दोनों का बिहेवियर शो करता है, ऐसे सॉल्यूशन को जो है वो हम या केमिकल्स को जो है वो बफर बोलते हैं। एंड हेल्प टू मेंटेन pH, और ये pH के मेंटेनेंस में जो है वो हेल्प करता है। जनरल फार्मूला इज R, यहाँ एल्किल ग्रुप है, CHNH2.COOH। ये बेसिक फार्मूला होता है, जहाँ पे आप एल्किल ग्रुप की जगह जो है वो आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, एट्सेट्रा। दे आर 20 इन नंबर, specified in genetic code and universal in viruses, prokaryotes, eukaryote। तो जो बेसिक अमीनो एसिड हैं आपके उनको अमीनो एसिड तो ऐसे 200 से 300 तरह के हैं, जिसमें से जो 20 हैं आपके, वो आपके लिए एसेंशियल मतलब ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनके बारे में हमको स्टडी करना होता है। तो 20 अमीनो एसिड जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिकली पाए जाते हैं, जिसमें से 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल होते हैं, जिनका जो एक पर्टिकुलर जेनेटिक कोड होता है जो कि यूनिवर्सल होता है, यानी सभी ऑर्गेनिज्म में सेम होता है, विच टेक पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस। अमीनो एसिड आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक दैट मीन्स जो दोनों बिहेवियर शो करे, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। और बाईपोलर आयन और ज्विटर आयन। ज्विटर आयन ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होता है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को जो है हम ज्विटर आयन बोलते हैं। यहाँ पे आपका COO माइनस हो जाता है और यहाँ NH3 पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को जो है हम ज्विटर आयन बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक और बाइपोलर और ज्विटर आयन। अमीनो acid linked with each other by the peptide bond and
लॉन्ग चेन आर कॉल्ड द पॉलीपेप्टाइड। जो अमीनो एसिड होते हैं आपके एक दूसरे से वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड की ऐसे ही लंबी सी जो चेन होती है ये कहलाता है पॉलीपेप्टाइड। टोटल नॉन अमीनो एसिड्स आर मोर दैन 200, किसी किसी बुक में आपको 300 भी मिल जाएगा। तो टोटल नॉन अमीनो एसिड जो हैं वो लगभग उनकी संख्या 200 से 300 है। आउट ऑफ दीज ओनली 20 अमीनो एसिड्स टेक पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस कॉल्ड द प्रोटीन अमीनो एसिड्स, जिसमें से 200 से 300 तरह के अमीनो एसिड जो होते हैं आपके, उसमें से सिर्फ 20 अमीनो एसिड ही ऐसे होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको हम प्रोटीन अमीनो एसिड बोलते हैं। क्लासिफिकेशन देखिएगा अमीनो एसिड्स का, बेस्ड ऑन द आर ग्रुप। बेस्ड ऑन द आर ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड, दैट इज आर, दैट मीन्स एल्किल ग्रुप जो होता है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें देखिएगा सिंपल अमीनो एसिड्स, दीज हैव नो फंक्शनल ग्रुप, द साइड चेन, इन द साइड चेन एग्जाम्पल ग्लाइसिन, एलेनिन, ल्यूसिन, वैलिन एट्सेट्रा। जिसमें से आपको ग्लाइसिन याद रखना है। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्लाइसिन का होता है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कहलाता है ग्लाइसिन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड, हाइड्रोक्सी दैट मीन्स OH फंक्शनल ग्रुप जिसमें जुड़ा हो। दे हैव एल्कोहल ग्रुप इन साइड चेन एग्जाम्पल थ्रियोनिन, सेरीन एट्सेट्रा। ये अमीनो एसिड्स के नाम हैं, थ्रियोनिन एंड सेरीन। नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, दे हैव द सल्फर एटम इन साइड चेन एग्जाम्पल है मेथियोनिन एंड सिस्टीन। आपको नाम याद रखना है कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स के नाम बताइए, तो मेथियोनिन है एंड सिस्टीन है। नेक्स्ट इज बेसिक अमीनो एसिड, यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है, बेसिक अमीनो एसिड का मतलब होता है यहाँ एल्कलाइन पूछा जा रहा है। 2008 में एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक अमीनो एसिड्स। तो बेसिक अमीनो एसिड जो है वो वहाँ पे पूछा गया था, स्ट्रक्चर पूछा गया था, तो बेसिक अमीनो एसिड जो होगा वो ग्लाइसिन होगा, सिंपलेस्ट यानी बेसिक। तो यहाँ पे जो बेसिक पूछा जा रहा है वो नेचर बताया जा रहा है, वो एल्कलाइन नेचर पूछा जा रहा है। दे हैव द बेसिक ग्रुप, फॉर एग्जांपल है NH2 अमीनो ग्रुप पाया जाएगा यहाँ पे इन द साइड चेन एग्जांपल लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये नेचर में कैसे हैं, एल्कलाइन अमीनो एसिड्स हैं। नेक्स्ट इज एसिडिक अमीनो एसिड्स, दे हैव द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन द साइड चेन एग्जांपल इज एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। देखिए एसिडिक एसिड में आपने पढ़ लिया एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट इज एसिड अमीनो एसिड, एसिड एमाइड अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पे देखिएगा एमाइड ग्रुप लगा होगा। दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड्स, तो ये एसिडिक अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। इन दिस ग्रुप वन ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैज बीन कन्वर्टेड टू द एमाइड। एमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो CONH2 होता है, ये एमाइड कहलाता है। दैट इज एग्जाम्पल में है एस्पेरेजिन एंड ग्लूटामाइन। नेक्स्ट इज हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स, मतलब ये साइक्लिक अमीनो एसिड होते हैं जिनमें जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर जब आप पढ़ते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ते हैं, तो उसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आप पढ़ेंगे, मतलब दो अलग अलग तरह के साइकिल्स में होंगे। ये जैसे 6 कार्बन का है, ये 5 कार्बन का है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। These are the amino acid in which the side chain includes a ring involving the at least one atom other than carbon. Example
ट्रिप्टोफैन है एंड हिस्टिडीन है। तो यहाँ साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप में जो है जो साइक्लिक कंपाउंड जुड़ा हुआ होगा उसमें एक्चुअली यहाँ पे कॉर्नर्स जो पॉइंट होते हैं यहाँ पे कार्बन होता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के अलावा कोई अदर कंपाउंड पाया जाएगा, अदर मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे एटम होगा, सर यहाँ पे अदर कार्बन एटम की जगह पे दूसरा कोई एटम होगा। नेक्स्ट इज एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, दे हैव द एरोमेटिक ग्रुप, फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग। अभी मैंने आपको बताया साइक्लिक फॉर्म जो होगा ये बेंजीन का स्ट्रक्चर जो होता है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होगा तो ये साइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा या एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। तो देखिएगा, दे हैव द एरोमेटिक ग्रुप, फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग, इन द साइड चेन एग्जांपल इज फेनिल एलेनिन एंड टायरोसिन एट्सेट्रा। ये बेसिकली आपको अमीनो एसिड याद रखने हैं कि एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के नाम बताइए, तो उसमें आपको ये नाम याद रखने होंगे। नेक्स्ट जो डिवीज़न है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट है, कैसी ज़रूरत है आपके बॉडी को, उसके बेसिस पे अमीनो एसिड को कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पे देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड इन द बॉडी एंड देयर रिक्वायरमेंट दे आर कैटेगराइज्ड एज। हमारे बॉडी में ये सिंथेसाइज होते हैं या नहीं होते हैं, इनकी ज़रूरत क्या है, उसके बेसिस पे अमीनो एसिड को जो है वो आपका कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से देखेंगे बेसिकली 2 कैटेगरी होती है लेकिन यहाँ पे 3 दिखाया जाता है। फर्स्ट इज इसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसेंशियल मतलब जो हमारे लिए आवश्यक है। दीज आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी हैंस टू बी प्रोवाइडेड इन डाइट। तो जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है उसी को बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो जो हमारे पास है नहीं उसी की ज़रूरत है, तो इसलिए वो अमीनो एसिड इसेंशियल होंगे जो हमारे बॉडी में नहीं बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, फेनिल एलेनिन, मेथियोनिन एट्सेट्रा। दूसरी कैटेगरी है सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये बेसिकली जो होता है जब न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो उनमें नहीं सिंथेसाइज होता है, तो शुरू में इसको एसेंशियल की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन बाद में ये एडल्ट बॉडी में सिंथेसाइज किया जाता है, तो एडल्ट बॉडी में सिंथेसाइज होने की वजह से बाद में इसको सेमी इसेंशियल बोल दिया जाता है। दैट मीन्स पहले नहीं सिंथेसाइज होता था, बाद में सिंथेसाइज होने लगा, तो पहले ज़रूरत थी और बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती है बाहर से लेने की, तो इसलिए सेमी इसेंशियल कैटेगरी में रखा जाता है। तो देखिए, सिंथेसाइज्ड पार्शियली इन द बॉडी बट नॉट एट द रेट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल, लेकिन उतनी भी मात्रा में नहीं बनाया जाता है जितनी मात्रा में ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, याद रख लीजिएगा, ये 2 ऐसे अमीनो एसिड हैं जो सेमी इसेंशियल हैं। नेक्स्ट इज नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब ऐसे अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में बन जाते हैं तो हमको डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दीज अमीनो एसिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द कार्बन स्केलेटन ऑफ द लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इन ह्यूमन देयर आर 12 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। एग्जाम्पल एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड एट्सेट्रा। Proline and hydroxyproline have NH, that is imino group, imino, instead of NH2, hence are called the imino acid। अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये अमीनो एसिड नहीं है, इमीनो एसिड है। इमीनो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इमीनो ग्रुप पाया जाता है, NH2 की जगह NH पाया जाता है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ पे देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स स्ट्रक्चरली अ न्यूक्लियोटाइड कैन बी रिगार्डेड एज अ फास्फोएस्टर ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड।
A combination of nitrogenous base and sugar is called the nucleoside, and the combination of a base and a sugar and phosphate group is known as the nucleotide. न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बार बार टर्म आता है, तो नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। तो नाइट्रोजनस बेस मतलब NH2 ग्रुप जहाँ पे जुड़ा होगा, पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन का जो कंपाउंड होगा, और तो ये दोनों मिल करके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड जो होगा, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड, यहाँ पे फास्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा तो ये बनाएगा न्यूक्लियोटाइड प्लस वाटर। तो न्यूक्लियोसाइड आपका कन्वर्ट होगा न्यूक्लियोटाइड में, कब? जब इससे फास्फोरिक एसिड अटैच होगा या रिएक्ट करेगा तब। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस देखेंगे, इसमें न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड देखेंगे। जैसे नाइट्रोजनस बेस जो है आपके पास 5 हैं, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है एंड यूरेसिल है। अगर डीएनए होगा तो वहाँ पे एडेनिन जो होता है वो थाइमिन से जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड, ग्वानिन जो है आपका साइटोसिन से जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आरएनए होगा, ये तो बात हो गई डीएनए की, ये डीएनए में जो है ये नाइट्रोजनस बेस जो है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन पाया जाता है। लेकिन आरएनए अगर होगा तो यहाँ आरएनए जो होगा आपका, आरएनए में थाइमिन की जगह पर, थाइमिन की जगह पर यहाँ पर प्रेजेंट होगा यूरेसिल। थाइमिन की जगह पर क्या प्रेजेंट होगा? यूरेसिल। सॉरी, एडेनिन से जुड़ेगा यूरेसिल और ग्वानिन से जुड़ेगा साइटोसिन, ये आपका आरएनए में प्रेजेंट होगा। तो ये नाइट्रोजनस बेस हैं जिनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। एडेनिन एंड ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ये प्यूरीन्स हैं एंड ये पिरिमिडीन्स। तो एडेनिन देखेंगे, एडेनिन ये नाइट्रोजनस बेस है। अब ये न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कैसे होगा? ये जहाँ न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट होगा इसका नाम होगा एडिनोसिन, और न्यूक्लियोटाइड में जब कन्वर्ट होगा तो एडिनाइलिक एसिड कहलाएगा। ऐसे ही है ग्वानिन, ग्वानोसिन, ग्वानिलिक एसिड, साइटोसिन, साइटिडीन, साइटिडिलिक एसिड, थाइमिन, थाइमिडीन, थाइमिडिलिक एसिड, यूरासिल, यूरिडीन, यूरिडिलिक एसिड। यहाँ पे जब फास्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा न्यूक्लियोसाइड में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड में। यहाँ देखिए, देयर आर 2 टाइप ऑफ द पेंटोज शुगर, दैट इज राइबोज फाउंड इन द आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोज फाउंड इन द डीएनए। इसी बेसिस पे नाम दिया जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। देयर आर 2 टाइप ऑफ द बेसेस विच occur in the nucleic acid, that is purines and pyrimidines. Purines में देखेंगे, purines are the 9-membered double ring nitrogenous base which possess the nitrogen at 1, 3, 7 and 9 position, and they are एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन जो हैं वो प्यूरीन की कैटेगरी में आते हैं, प्यूरीन्स कहलाते हैं। दूसरी कैटेगरी है पिरिमिडीन्स। पिरिमिडीन्स में देखेंगे, दे आर सिमिलर मॉलिक्यूल देन द प्यूरीन्स एंड देयर आर 6 मेंबर्ड रिंग नाइट्रोजनस बेस
that contains the nitrogen at 1 and 3 position like the cytosine and thymine and uracil। तो ये pyrimidines की कैटेगरी में आते हैं, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। इन डीएनए एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड 16 पेयर्स विद द ग्वानिन बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि डीएनए और आरएनए, डीएनए आरएनए में अंतर क्या है, इसमें दोनों जो है वो नाइट्रोजन बेस से मिलकर के बने होते हैं। तो नाइट्रोजन बेस आपने 5 पढ़ा, प्यूरिन्स, दो कैटेगरी पढ़ा, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन की कैटेगरी में आता है, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल जो है वो पिरिमिडीन्स की कैटेगरी में आता है। अगर डीएनए होगा तो एडेनिन जो होगा वो थाइमिन से डबल हाइड्रोजन के बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा, और जो आपका ग्वानिन होगा वो साइटोसिन से जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। वहीं आरएनए होगा तो एडेनिन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा यूरेसिल, थाइमिन की जगह पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, बाकी ग्वानिन जो है वो आपका साइटोसिन से जुड़ेगा। बस यही इतना अंतर होता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइड may have 1, 2 or 3 phosphate as 1 in the AMP, adenosine monophosphate, 2 in the ADP, adenosine diphosphate. The 2 and 3 phosphate bond is called the high energy bond and it release about 8 kilocalorie, and ATP was discovered by Carl Lohmann. Formation of ATP is एंडरगोनिक रिएक्शन। नेक्स्ट देखेंगे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स का फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमराइज टुगेदर टू फॉर्म द डीएनए एंड आरएनए। ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ मिलकर के डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कैरियर, एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, जीडीपी ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिन डाइफॉस्फेट, थाइमिन ट्राइफॉस्फेट, यूरिडिन डाइफॉस्फेट या यूरासिल डाइफॉस्फेट एट्सेट्रा, विच ऑन ब्रेकिंग रिलीजेज एनर्जी। तो जब ये सब जो है एनर्जी मॉलिक्यूल जब ब्रेक होते हैं तो इनसे जो है एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम। कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम के कोफैक्टर होते हैं या कोएंजाइम कहलाते हैं, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी एंजाइम से जुड़ने के बाद उसको एक्टिवेट करते हैं। तो इसमें देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम, कोएंजाइम लाइक द एनएडी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, NADP, FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, कोएंजाइम A एट्सेट्रा आर फॉर्म। तो यहाँ पे आपने पढ़ लिया माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो में आपने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। अब मैक्रो मॉलिक्यूल में हम पढ़ेंगे, जैसे वहाँ पे आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा तो यहाँ पे पॉलीसेक्राइड्स हैं, वहाँ पे अमीनो एसिड्स आपने पढ़ा, प्रोटीन के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे जो है वहाँ पे अमीनो एसिड में पढ़ा तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे प्रोटीन, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी प्रोटीन पढ़ेंगे आप। फिर वहाँ पे आपने न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड के बारे में पढ़ा, यहाँ न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स।